Education partner BK Senior Secondary Public School. Here, every student matters, every moment counts. Food partner लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 31 वर्षों का. वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी. आप सभी का सैल्यूट. भिवानी में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं भिवानी पर, साथ ही इसके हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो. लेकिन अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं खेती किसानी को लेकर. देखिए, खेती किसानी का कितना महत्वपूर्ण योगदान देश में है, इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है. ऐसे में अगर हरियाणा की बात की जाए तो जाहिर है कि यहाँ पर खाद्यान्न में सबसे ज्यादा अगर योगदान रहता है तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है. और किसानों की राह तय करने में अगर नाम आता है तो सबसे पहले हरियाणा का आता है. अब क्योंकि इस वक्त इस सेशन में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे वो हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी. मैं स्वागत करना चाहूंगी, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा. जाहिर है कि मंत्री जी जुड़े हैं तो यहाँ पर बात ना सिर्फ भिवानी की बल्कि प्रदेश की भी होगी. इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सुंदर सोलंकी जी. ओवर टू यू सुंदर जी. बहुत शुक्रिया रितु. उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो. मंत्री जी, ये जो अभी आपके यहाँ महेंद्रगढ़ और भिवानी के सांसद भी बैठे हुए थे और आप लोग भी लगातार ये बात करते हो कि आपने तकदीर बदल दी है प्रदेश की. ये भिवानी में हमने इतने सारे लोगों से, यहाँ के हर छोटे से बड़े, जो चाहे वो नुमाइंदे हैं चाहे आमजन हैं, ये बात कही कि भिवानी में लोगों को जो रोजगार है ना, रोजगार वो भिवानी बहुत अछूता है. चाहे यूनिवर्सिटी भले ही यहाँ आप लोगों ने, मेडिकल यहाँ भले ही, बोर्ड यहाँ, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री के लेवल पे कभी आप लोगों का ध्यान ही नहीं गया. उसके बारे में कुछ बता दीजिए यहाँ भिवानी के लोगों को. देखिए सुंदर जी, सबसे पहले तो हम ये क्लेम नहीं करते कि हमने तकदीर बदल दी है. ये जरूर है कि हम व्यवस्था बदल रहे हैं, और व्यवस्था जब बदलती है तो लोगों को नई व्यवस्था का लाभ मिल रहा है. चाहे वो भिवानी हो या दूसरे ज़िले हों, सब जगह जो फ़र्क आना शुरू हो गया है. हरियाणा की बात करिए, जब हरियाणा बना था पंजाब से अलग होके, सभी बड़े बड़े ज्ञानी आदमी कहते थे कि हरियाणा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, हरियाणा के पास सैलरी देने का पैसा नहीं होगा. पंजाब बड़ा विकसित था, हम उसका बिल्कुल बैकवर्ड हिस्सा थे. भिवानी भी वैसा ही था. और धीरे धीरे आप देखिए कि आज हम पंजाब से आगे हैं. हरियाणा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से सबसे आगे है. हमारे जो मारुति फैक्ट्री आई, हमारे हीरो होंडा आई. कांग्रेस का ज्यादा समय रहा ना राज. कांग्रेस की बात नहीं, विकास की बात करते हैं. और अभी जो है हमारे यहाँ राजनीति के अंदर, जब से ये सरकारें लोकतंत्र आया तो उसमें खामी थी कि कुछ परिवारों को उस पर कब्जा हो गया. उनके यारे प्यारे रिश्तेदार वो इसका लोकतंत्र का जो वोट का जो इसका लाभ उठाने लग गए. हमने व्यवस्था बदली है कि गरीब आदमी को सरकार का लाभ पहले मिले. परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने परिवारों को आइडेंटिफाई किया, उनके लिए योजनाएं बनाई, भर्ती में पारदर्शिता लेके आए. और आप एक चीज देखिए, सरकारों को क्या आगे बढ़ा के आ रहे हैं. मैं बताऊं, मैं सरकारों को क्या, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में मैं गया हूं, सरकार का काम होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देना. अगर भिवानी दिल्ली से, भिवानी फरीदाबाद से 1 घंटा दूर हो जाए, जो आम शहर लंदन से जितने सबर्ब हैं, पेरिस से हैं या न्यूयॉर्क से हैं, 200-250 किलोमीटर तो लोग अप डाउन करते हैं. अगर ऐसे ही व्यवस्था, सारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक हो जाए, यहाँ मेट्रो चल जाए, अच्छा हाईवे बन जाए, तो भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली सब एक हो जाएंगे. और जो जो रोजगार के साधन कहीं पर भी हैं उसका फ़ायदा भिवानी को मिलेगा. और भिवानी के अंदर मैं कहता हूँ कि हमारा जो पीपी का जो एक हब बन गया है, हरियाणा में अलग अलग है कि इंडस्ट्री का हब फरीदाबाद था पहले, फिर मोटरमोबाइल का हब, यहाँ आईटी का हब गुड़गांव में आ गया. अब जो बहादुरगढ़ में जो इसका हब आ गया, लेदर का, जूतों का. अब इसके अंदर जो सोनीपत के बीच में मारुति आ गई है. अब हमारे से मारुति का यहाँ औद्योगिकरण होगा तो उससे हमारे लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा. और पीपी का सेंटर उत्तर भारत का सबसे बड़ा है. हमने अब पीछे कपड़ा नीति बनाई है, पास की है, उसके अंदर भिवानी के आम नागरिक को बताता हूँ कि जो भी आदमी यहाँ उद्योग लगाएगा, क्लस्टर बनाएगा, उसके लिए
कॉलोनी बनाएगा, नए नए मास पेरेंट यूनिट लेके आएगा, उसके लिए बहुत सारी हमने योजनाएं बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भिवानी में, या आप सही कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ है भिवानी में। कम नहीं सर, बंद हुआ है। न, बंद पहले यहाँ पहले- 2 ही मिल होते थे, टीआईटी और हाँ, बीटीएम। हाँ। देखिए पुरानी औद्योगिक नीति थी, पुराने हाथ से नहीं, handloom मतलब थे। इसका मतलब ये होता है अब कि जो है आप ये- लोगों का ध्यान नहीं है इस तरह। ध्यान की बात नहीं है। आप तो खुद ध्यान की विवाद- बात नहीं है। हाँ। अब आप कहोगे कि जब से सैटेलाइट टीवी आ गया कि पुराने वाला सिस्टम चले, रेडियो चले, तो नहीं चलेगा। पुराने वाले जो इंडस्ट्री थी वो नहीं चलेगी। जो वक्त के साथ बदलेगा वो तरक्की करेगा। आज टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो अपग्रेड करता रहेगा वो जिंदा रहेगा। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं और मैं भिवानी वासियों से प्रार्थना करता हूं कि अपग्रेडेशन जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ करें। तो हमारे यहाँ भी ऐसी कोई, हम बिल्कुल मार्केट के पास बैठे हैं, दिल्ली के पास बैठे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ भी कारोबार कर सकते हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे पीपी यूनिट का हो, या किसी जो तरह तरह की जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसका हो। और अभी जो है, अब मुझे लगता है कि भिवानी में औद्योगिकरण की गति बढ़ेगी। जब भिवानी 42 साल का था तो तब आप लोगों को मिला। आप 8 साल हो गए, 50 साल हो गए, अब भिवानी 50 साल का हो गया है। सीधी सी बात, बस बुनियादी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया भिवानी जिले ने, भिवानी को क्या दिया है? पिछले 3 साढ़े 3 साल से आप मंत्री हैं। जब हमें सरकार मिली थी 8 साल पहले, भिवानी का चौधरी बंसीलाल ने नहरों का जाल बिछाया था, ये लिफ्ट इरिगेशन लेके आए थे। मुझे पता है कि ये सारे बारडा में, लोहारू में, तोशाम का आधे इलाके के अंदर नहरें खत्म हो गई थी, नीचे का पानी खत्म हो गया था। किसान भूल गए थे कि हमारा भी पानी पे हक है। हमने 4-5 साल प्रयत्न करके सारे नहरों को दोबारा से बनवाया, पंप हाउस बदलवाए, किसान को पानी दिया। ये यहाँ की 2/3 जनता जो है कृषि पर आधारित है, कि कृषि के जो जो नीतियाँ हमने बनाई हैं, और सबसे पहले ज़रूरत है किसान को नहरी पानी की। किसी भी किसान से जा करके पूछिए कि पानी जो 20-20 साल तक नहरें बंद पड़ी थी, यहाँ हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो एक ही बात कहते रहे कि कभी एसवाइल का पानी आएगा तो आपकी नहरों में पानी आएगा। लेकिन अब हमने सही बंटवारा किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नीति बनाई और नहरों का सुधारीकरण किया। आज सारी लबालब भर के नहरें दक्षिण हरियाणा में चलती हैं, और किसान के खेतों में जो आप देखिए कि खुशहाली है। तोशाम में तो अभी भी दिक्कत है लोगों को। कोई तोशाम और लोहारू और बारडा, मैं कहता हूँ सब एक उन्हीं नहरों से, जो तोशाम, वो जो नहरें हमारे लोहारू में जाती हैं, लोहारू को फायदा मिलता है, तोशाम से ही आपके- जाती हैं। लोहारू में ऐसा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता कि हम ऊपर से नहर ले जाएं या वाया राजस्थान से जाएं। जो नहर जाएगी या तो बारडा से जाएगी, या दादरी से जाएगी, या तोशाम से जाएगी। ये जो भ्रामक प्रचार करने वाले नहीं, लोग तोशाम हैं, के लोगों से कुछ बात हुई, उनका ही कहना ये था कि हमें पानी तुलना में, वहां की लोहारू की तुलना में कम मिल रहा हमने है। तोशाम का ना कोई नहर बंद की, ना कोई आउटलेट को छोटा किया, बल्कि आप तोशाम की शिवानी कैनाल है, उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए, और पिछले 6 महीने से अगर शिवानी कैनाल में पानी ना चल रहा हो, तोशाम के अंदर पानी जाता है। तोशाम के लोगों से पूछिए। तोशाम के लोगों से पूछा, हालांकि यहाँ के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, वो भी अपना सवाल लेंगे। लेकिन सर एक और बात है, रोजगार की ये लगातार, क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ सरकारी नौकरी के अलावा कुछ दूसरी स्थिति बनती नहीं। हालांकि आपने बताया कि ऐसी स्थिति आप बनाने जा रहे हैं। आपकी एक तो उपलब्धि ये हो गई कि इरिगेशन का पानी आपने यहाँ पहुँचाया, और क्या उपलब्धि है? नहीं, बहुत सारे हम हमारे किसान भाइयों से या गांव में रहने वाले बच्चों से एक चीज़ कहते हैं। एक तो इस मानसिकता को छोड़ना होगा कि हम सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दुनिया भर के अंदर, हमारे देश में भी सरकारी नौकरी कितनी है? हमारे यहाँ 3 करोड़ की पॉपुलेशन में सारी 5 लाख 4.5 लाख की नौकरी कर्मचारी हैं। 1 या 1.5% आदमी को नौकरी मिलती है, तो 98% आदमी तो वैसे रह जाते हैं। उनको अपने लिए स्वरोजगार करना पड़ेगा। और मैं अब ऐसी नीतियां बनाई है यहाँ हमारे, क्योंकि ये कृषि आधारित क्षेत्र है। आपको मैं बताता हूँ कि आपको भरोसा नहीं होगा, हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ कोई पौंड नहीं, कोई बड़ी लेक नहीं, कोई बड़े दरिया नहीं, 2,500 करोड़ रुपए की मछली पैदा करते हैं। हमने पिछले 2 साल के अंदर एक अभियान छेड़ा कि भाई हमारे जो खारे पानी की ज़मीन है, शिवानी की, उधर सरसा तक की, इधर झज्जर की, इधर मेवात एरिया की, कि आप जो है 2.5 एकड़ के अंदर झींगा का उत्पादन करें, और उसमें सारा खर्चा आपका 18-19 लाख आता है। 8-9 लाख रुपए की हम सब्सिडी देते हैं, और 5-6 महीने के अंदर
18 लाख से लेकर के 35 लाख रुपए तक का आपको जो सेल हो जाती है। मुझे बताइए कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा कारोबार है जो 6 महीने के अंदर सारी लागत को पूरा कर दे और 10 लाख 15 लाख रुपए का आमदनी कर दे। जो खारे पानी की जमीन के किसान हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए एकड़ की अगर उनको आमदनी होगी तो क्या उनको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी? क्या वो 10,000 20,000 की नौकरी करेंगे? मैं इसीलिए कहता हूं कि नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बने। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप ट्रेनिंग हमारे से ले, हम आपको बीज दिलाएंगे, आपको बाजार दिलाएंगे, आपको भाव दिलाएंगे, आपका इंश्योरेंस करेंगे, तरह तरह की जो चीज़ें हैं आपको देंगे। और ये अकेला मछली का नहीं है, और भेड़ पालने का है, बकरी पालने का है। लोग मजाक में लेते हैं, मैं कहता हूं कि एक भेड़ 60 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट लगाइए, 30 लाख रुपए हम उस पर सब्सिडी देते हैं। हम जो है जो पशुओं का चारा है 10-12 लाख रुपए 10-12 रुपए किलो बिकता है, 12 रुपए 14 रुपए किलो। एक वक्त ऐसा आता है पशु का चारा कि जब सावन का महीना होता है 1-1.5 रुपए किलो में बिक जाता है। आप उसकी मशीन लगा करके उसकी साइलेज बनाइए, वही 6 महीने के बाद वो 2 रुपए वाली की चीज़ है जो 10 रुपए किलो हो जाती है। किसान के बच्चे को मानसिकता बदलनी पड़ेगी, उसको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, उसको व्यापार करना सीखना पड़ेगा, उसको कारोबार करना सीखना पड़ेगा। और रोजगार यही नहीं है कि एक फैक्ट्री में मजदूरी करे, रोजगार यही नहीं है कि सरकारी नौकरी करे। सब रोजगार के साधन हम उपलब्ध कराएंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनको मोटिवेट कराएंगे, उनको पूंजी उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ रोजगार के मेरा एक टारगेट है पूरे हरियाणा में अगले 2-3 साल में झींगा उत्पादन से, झींगा के किसानों से 10,000 किसानों को करोड़पति बनाना है। और मैं उनके बाप को एड्रेस दूंगा, नाम दूंगा और जाके चेक करना, इसको करके दिखाऊंगा मैं। आत्मविश्वास देखिए मंत्री जी का, जोरदार तालियां हो जाए। हालांकि हर मंच से मंत्री जी ये कोशिश करते हैं कि जो इनकी कृषि मंत्रालय की जो योजना है वो आप लोगों तक पहुंचे। ये बड़ी अच्छी बात है कि रोजगार ढूंढने की बजाय ऐसी स्थिति अपने आप को ऐसा बनाए, सरकार मदद कर रही है। लेकिन सर ये जो नीचे ना जब आप इतने विश्वास के साथ कहते हो तो सुनने वाले लोगों को लगता है, लेकिन जब आपके डिपार्टमेंट में वो मिलने जाते हैं, स्कीम्स का लाभ लेने जाते हैं, तो उन्हें वो आशा, वो उम्मीद हाथ नहीं लगती, इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। या तो आपका स्टाफ कम है, या फिर वो स्टाफ आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है, आपके इरादे को गंभीरता से नहीं लेता है, आपके लक्ष्य को गंभीरता से नहीं लेता है। मैं हमेशा जनता में रहता हूँ, मेरा घर किसान का घर है, हर वक्त उपलब्ध रहता हूँ। और ये थोड़ा बहुत समस्या है, कहीं बैंक में समस्या है, कहीं ट्रेनिंग में समस्या है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमने सबसे पहले कहा था आपको कि हम जो है व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि ऑनलाइन हो, हर आदमी को हक उसके घर पे मिले, नेट से उसको सारी जानकारी मिले, ट्रेनिंग हम देंगे। और कोई भी अधिकारी अगर उनको उसका हक देने में आनाकानी करेगा तो 2 मिनट में उसको सजा देंगे। 2 मिनट में सजा मिलेगी। कुछ जो लापरवाही अधिकारी बरतेंगे कृषि मंत्रालय में, खासकर जो किसानों की नहीं सुनेंगे, उनके लिए ये एक बड़ी चेतावनी मंत्री जी की है। आप अपना सवाल भी कोई रख सकते हैं अगर मंत्री जी से है। सर ये आपने बात की कि रोजगार आप कृषि के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बात भिवानी की करें, अभी ऐसा कोई प्लानिंग, ऐसी कोई स्कीम है आपकी, इस तरह की कोई किसी इंडस्ट्री से कुछ बात हो रही है? देखिए भाई, ऐसा है कि उद्योगपति चैरिटी के काम नहीं करते, वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। उसको जहाँ लाभदायक लगेगा वो वहाँ जाएगा। हमने पूरा सरकार की तरफ से नीतियाँ बना दी हैं कि आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए। हमने उद्योग नीति बनाई है, उसमें इंसेंटिव दे रहे हैं, रजिस्ट्री की स्टाम्प शुल्क में छूट दे रहे हैं, बिजली का रेट कम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हरियाणा को फ़ायदा क्या है कि हम दिल्ली के पास है। हम रोड का, रेलवे का ऐसा जाल बिछा दें कि दिल्ली का बड़ा उद्योगपति 1 घंटे में अपने उद्योग में आए, रात को जाके अपने घर में सो जाए, तो मैं समझता हूं कि हरियाणा की तरक्की 100% तेज गति से होगी। मैं आज यही बात आपको वहाँ लोहारू में बोल के आया हूँ कि मेरा टारगेट यह है कि मेरे लोहारू से दिल्ली कनॉट प्लेस में 1.25 घंटे में लोग पहुँचें। अगर ऐसा संभव हो जाता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, वो ये तो सर अभी तो गांवों की सड़कें ही, गांव की सड़कें नहीं है हमारे में इतने गड्ढे, लोगों को ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरे सामने लोग बैठे हैं, मेरे सामने लोग बैठे हैं। आज से भिवानी में निकलने में 1.25 घंटा लग जाता है। आज से 10 साल पहले मैं दिल्ली जाता था, 3.5 घंटे लगते थे।
आज मैं गुड़गांव या दिल्ली जाता हूँ 2 घंटे जाते हैं। आज से 10 साल पहले चंडीगढ़ जाते थे तो 5 घंटे लगते हैं। आज ये जो 148 बीर बना है तो 3.25 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचते हैं। आज मैं शिवानी से चंडीगढ़ जाता हूं तो 3.25 घंटे में पहुंचते हैं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का फायदा है। आज 24 घंटे गाँव के अंदर बिजली है। आज हरियाणा के मोदी जी की नीतियों से सब जगह नेट है। जो सुविधाएं बड़े शहर में हैं वो सुविधाएं गाँव में होंगी तो गाँव तरक्की करेगा, और भारत की तरक्की गाँव के द्वारा ही होगी। ये एक क्लस्टर बना के शहरों में पॉपुलेशन का इमिग्रेशन करा करके भारत आगे नहीं बढ़ सकता। जो सुविधाएं वहां पर हैं वो सुविधाएं यहाँ हो, कनेक्टिविटी तेज हो और रोजगार के साधन यहाँ हो, वो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ सही है नहीं, पर एक सवाल ले लेते हैं जी, बोलिए। हाँ, मंत्री जी से एक भिवानी शहर की समस्या है। हमारी जो सब्जी मंडी है भिवानी की, रोहतक गेट पर है, इसको लगभग 40 से 45 साल हो चुके हैं बने हुए, और आज रोहतक गेट पर 3 बड़ी कॉलोनियाँ हैं, एमसी कॉलोनी, विकास नगर और बजरंगबली कॉलोनी और रोहतक चेक खुद। यहाँ पर व्यवस्था इतनी प्रभावित है मंडी में, क्योंकि जगह छोटी होने से। विकास नगर के अंदर आप पूरा घुस नहीं सकते, सुबह तो बिल्कुल ही नहीं घुस सकते, ट्रांसपोर्ट पूरा वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो 45 साल में मेरे हिसाब से भिवानी के लिए एक नई सब्जी मंडी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 30 दुकानें हैं इसमें। बहुत पुरानी सब्जी मंडी जैन चौक में होती थी, उसमें 8-10 दुकानें होती थी। मेरे हिसाब से 45 साल से पुरानी सब्जी मंडी विकास नगर के साथ स्थापित हुई है। व्यवस्था की वहाँ बहुत ही खराब हालत है, जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि भिवानी शहर को क्या एक नई सब्जी मंडी की जरूरत नहीं है इन हालातों में, और क्या व्यवस्था को कैसे हम बदल सकते हैं, क्योंकि मंडी के दूसरी तरफ भी भगवती धर्मशाला के पास मार्केटिंग बोर्ड की जमीन कम से कम ज़्यादा नहीं 50 सालों से खाली पड़ी है। योजना ये बनाई गई थी चौधरी बंसीलाल के समय में, बता रहे हैं कि ऊपर से ऊपरगामी पुल बन के मंडी दोनों तरफ बननी थी, लेकिन आज हालात भीड़ इतनी हो चुकी है कि क्या भिवानी को एक नई सब्जी मंडी की जरूरत नहीं है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को किसी तरह से राहत मिल सके। नहीं, आपका सुझाव बिल्कुल सही है, और ये भी सही है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है मंडी में। मैं गया भी हूँ सुबह सुबह कई बार, और चैलेंज ये है कि ये दुकानदार शिफ्ट होना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। और जब हम नई मंडी बना, 2 विषय होते हैं, या तो 2 मंडी बनाएं या पुरानी मंडी को बंद करना, नई को नोटिफाई करें। आप एक अगर मंडी वाले प्रस्ताव दे दें तो मैं नई मंडी का जो निश्चित तौर पर बनाने का मैं मुख्यमंत्री से बात जोरदार तालियां हो जाएं, और आप ये भरोसा भी करिए। ये लेकिन सर कुल 50 दुकानदार बता रहे हैं बस। मैं आपको बताता हूँ कि 500 मकान तो विकास नगर में है हमारे। ये गांव जो कॉलोनी वाले हैं इनको दिक्कत है मंडी से। नहीं सर, कॉलोनी को नहीं चाहिए, आम आदमी को। हाँ, मैं समझ गया। जो जो रेजिडेंट्स हैं, दिक्कत हुई जाने में। सोलंकी साहब ने बताया कई बार रोहतक गेट पर इतना जाम लग जाता है, एम्बुलेंस जो गुड़गांव रोहतक की तरफ जा रही है उसको भी जाम में फंसना पड़ जाता है। चलो, आपका प्रस्ताव पर मैं विचार करूंगा, और कहीं भी जब उपलब्ध होगी तो भी बता दिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 दुकानदार है मंडी में, 30 दुकानें अलॉटेड है। देखो, हर दुकानदार को एक ये था कि अगर नई मंडी बनेगी, दुकानें बनेगी 100-70 आदमी और आएंगे मार्केट में। मैं इसका मार्केट सर्वे करवाता हूँ। तो मैं अगर ये 30 दुकानदार यहाँ है और 100 दुकानदार डिमांड आ जाती है कि ऐसा है कि मंडी बनाने में पैसा लगता है, हम उसको बेचना पड़ता है। अगर डिमांड होगी, मार्केट सर्वे करवा लेता हूँ, एक मैं एडवर्टाइजमेंट करवाता हूँ पोर्टल पे कि भाई यहाँ और मंडी की दुकानें सब्जी की लेना चाहते हैं। अगर 100 दुकानदार नए आदमी आ जाएंगे कि हाँ मंडी बनाने, ये दुकान मंडी में खोलना चाहते हैं, तो मैं मंडी बनवाऊंगा। बिल्कुल सर, बल्कि हम कह रहे हैं अगर मंडी नहीं बहुत बनती है, बड़ी बात है, बहुत बड़ा भरोसा है। जनता 45 को साल इसकी- पुरानी समस्या को हल करने का मंत्री जी ने भरोसा दिया है, और इसको हम खुद। आपका सुझाव अच्छा है, मैं भी समझता हूँ इससे कंजेशन होती है, कॉलोनी वालों को दिक्कत होती है, और ये मंडी छोटी भी पड़ गई है। तो मैं आपके इस सारे इस पे कोई मार्केट सर्वे करवा करके विचार करूंगा। जी, माननीय कृषि मंत्री जी, इनका जो एफर्ट्स है पानी लाने का, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। इन्होंने कोशिश की है, पुरानी नहरों के बंसीलाल के बाद ये एफर्ट्स किसी ने नहीं किए। जी, सवाल रखिए। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सवाल लेकिन अभी भी पानी का बंटवारा समान नहीं है। जैसे सिरसा, हिसार, सोनीपत, उधर पानी जो लगता है, दक्षिण हरियाणा में वो पानी नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एफर्ट्स करने के बाद भी पानी की कमी है। एक तो मंत्री जी इसके लिए कोशिश करें कि दूसरों को जो पानी मिलता है उसका हिस्सा दक्षिण हरियाणा को भी मिले। दूसरा, मैं इनसे चाहूंगा कि एसवाईएल के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की थी स्वयं, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके लिए भी कृषि मंत्री प्रयास करें कि दक्षिण हरियाणा का एसवाईएल का पानी आ जाएगा तो ये विकास करेगा ये एरिया। पानी की बहुत कमी है,
ठीक है मंत्री जी, कोशिश SYL करेंगे। इनसे हल नहीं होता। हाँ। मैं वो देखिए, दूसरा का ले लेता दूसरा एक सवाल और है हूं। नहीं जी। नहीं, आप बैठिए, पहले जवाब ले एक लेते चीज हैं। का बता एक-एक देता हूं, कर फिर पूछ लेना। ये सही है कि हरियाणा में पानी का संकट है, ये सही है कि हमारा अपना जल स्रोत नहीं है। हम दो जगह से पानी आता है, एक तो भाखड़ा से, एक जमुना से। जमुना सीजनल वो है, रिवर है, 4-5 महीने इसमें पानी रहता है, उसके बाद पानी नहीं रहता। और भाखड़ा का पानी का कुछ जिलों में ज़्यादा पानी जाता है। उसका सही बंटवारा करने के लिए पिछली सरकारों में एक हांसी बुटाना कैनाल बनाई गई, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ राजनीतिकों ने उसको भी उलझा दिया, सुप्रीम कोर्ट में उसको स्टे करा दिया। और उधर से पानी इधर आने का एक नहर बनाई थी, 500 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए खर्च हो गए, वो अटकी पड़ी है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया है कि भाई कुछ तो जो पानी जमुना में जब होता है तब तो चलाएं। हमने उसका जो WJC कैनाल है, उसके पैरेलल कैनाल के 500-450 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर एक पैरेलल चैनल बनाएं। सारे हमने मोटर बदलवा दी हैं। इस शिवानी कैनाल का भी कैपेसिटी बढ़ा दी है। जुई कैनाल के भी 60-70 करोड़ रुपए लग रहे हैं। भिवानी जिले में सारे पंप भी बदलवा दिए हैं। और ऊपर जो है SYL का बाद में आऊँगा, ऊपर जो रेणुका डैम है, किसाऊ डैम है, उससे भी जो हमारे इलाके को पानी मिल रहा है उसका 25% पानी उससे बढ़ जाएगा। रही बात SYL की, SYL के लिए संघर्ष मैं खुला होके बोलता रहा, लेकिन पीछे किसान आंदोलन में बोला तो कहता है कि आंदोलन भटकाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं अब भी पूरी कोशिश करता हूँ, और मैंने ये कही है कि SYL का पानी का अगर डिस्प्यूट है तो बाद में सोल्व हो मंत्री जी, जाएगा। अफसोस तो ये है ना कि आप अब भी बोलते हैं डबल इंजन सरकार रही आपकी। आप दुर्भाग्य ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, एक नहर 70 साल पुरानी बनी हुई है, भाखड़ा कैनाल, खुदा ने खास्ता पुरानी चीज होगी, कभी तो उसकी लाइफ है, वो टूट गई तो हम प्यासे मर जाएंगे। पंजाब को चाहिए कि उस नहर के साथ एक पैरेलल नहर, जिसकी जमीन एक्वायर है, जिसका पैसा हरियाणा ने दे दिया था, वो बना के छोड़े। उनके पास जब पानी हो तो दे दे, जब पाकिस्तान में पानी जाता है जब हमें दे दे, ना हो तो ना दे, लेकिन नहर तो बनाए। लेकिन ये SYL एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि वोट लेने का मुद्दा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये चाहता हूं कि उस नहर को बना के किसी भी तरह से जो पानी उपलब्ध हो, एक्स्ट्रा हो, तब हमें दे दे। नहीं, ये चाहते तो सब लोग हैं, चाहने से नहीं हो रहा। मैंने आप लोग भूख हड़ताल भी effort की है, बताइए। कोशिश भी की, लेकिन एक चीज बताता हूं मैं, ये आज नहीं तो कल SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा। कल कब आएगा वो आएगा। हम देखिए, इस देश में कानून का शासन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा के, सुप्रीम कोर्ट ने जो मैं बोल रहा हूँ यही कहा है कि पानी का डिस्प्यूट है। पंजाब कहता है पानी नहीं है, कहता है पानी का फैसला बाद में हो जाएगा, पहले आप नहर बनाइए। और मैं अगली तारीख पर हरियाणा सरकार की तरफ से अपील करवाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश करे किसी सेंट्रल एजेंसी को कि वो नहर का निर्माण करे। चलिए, ये SYL को लेकर लगातार भरोसा दे रहे हैं हमारे सर, सहयोगी हैं तो शाम से अमित, वो भी सवाल कर रहे हैं। हाँ बताइए। सर, मार्केट बोर्ड के अंडर जो रोड आ रहे हैं उनकी स्थिति भी काफी खराब है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे बताइए मंत्री जी, कौन से की बीरन से डानी बीरन, भाई ऐसा- दांग खुरद के रोड जो रहे हैं उनकी स्थिति काफी खराब है। सभी के एस्टिमेट मैंने बनवा दिए हैं। सर्दी का 1 दिसंबर का, जनवरी का महीने में थोड़े रोड की कारपेटिंग के काम में दिक्कत आती है। फरवरी के मैं आपकी जो सड़कें किसी कहीं भी भिवानी जिले की या हरियाणा की मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, सारी पे कारपेटिंग करवाऊंगा मैं। फरवरी में सब सही हो जाएगा। फरवरी मार्च में जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। हम फरवरी और मार्च में देखेंगे भी मंत्री जी वहाँ। एक माननीय मंत्री जी से है? होगी क्यों नहीं? नहीं, वही तो बात लोगों को कर रहे भरोसा हैं। है। लोगों तो- को हरियाणा, पूरे हरियाणा में भिवानी के लोहारू के कृषि मंत्री की जुबान पे भरोसा है। एक में जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि भरोसा है, पूरा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मेरे 2 सुझाव मंत्री जी, उस पर अगर आप थोड़ा अमल करें। एक तो ठीक है, पूरे भिवानी जिले में पानी गया है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नहरों की और सब माइनर की आवश्यकता है, और जहां ये ट्यूबवेल हैं उनका पानी नीचे चला गया। तो एक प्रयास अगर आप कर दे कि ऐसे कोई, जिस तरीके से आपके डाणीमाऊ की तरफ जो सड़क जाती है, वहां पे पूरा पानी जो नलकूप लगे हुए हैं वो सूख जा रहा है, तो वहां कोई सब माइनर या इधर बाढ़ की तरफ सब माइनर हो जाए, तो ये जिस प्रकार आप कहते हैं कि हमें पूरा गांव के एक एक किसान को पानी दिलाने का प्रयास करेंगे, तो इसमें अगर आप करोगे। दूसरा, आपसे कृषि विभाग से अलग क्वेश्चन है कि आप पूरे हरियाणा का प्रतिनिधि और भिवानी तो आपकी तरफ देखता है, इसमें
अगर जिस प्रकार आपने रीजनल सेंटर खोला कि गाँव के अंदर, बहुत अच्छी बात है कृषि का, और भी आप खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक अगर आप कोशिश करके, क्योंकि भिवानी जिला, आपसे थोड़ी मांग है कि भिवानी जिले में सबसे ज्यादा अंजुरवाड़ी, और खेल में भी आपने देखा, आप भी सम्मानित करके आते हो जगह जगह जाके, अगर यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाए, क्योंकि वास्तव में हक है, तो इसमें आप प्रयास करोगे। क्योंकि ऑडिटोरियम नहीं बनवा पाए अभी, आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो बैठिए, ले लेते हैं। मैंने ये जरूरी है, सवाल ले लेते हैं। सोलंकी जी 2 दिन पहले मैं यहीं आया था, यहाँ हमारे यूथ फेस्टिवल था, मैंने अपने आप कहा था कि भिवानी को एक ऑडिटोरियम की जरूरत है, इस ऑडिटोरियम के लिए जगह आइडेंटिफाई करो, और मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करके एक वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम भिवानी में बनवाऊंगा, और मैं जो कहता हूँ उसके पीछे लग जाता हूँ, करवा के दिखाऊंगा। एक खेल मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से करके एक खेल यूनिवर्सिटी वाली और करवाओ सर। देखिए, खेल यूनिवर्सिटी का, कमल भाई आपकी भी बात थी, राष्ट्रपति आए थे तब भी मुद्दा हमने उठाया था, और खेल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक हमारे यहाँ राई में बन गई है, उसका सेंटर बनने की बात तो थी। ये सही है कि भिवानी के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उसको डेवलप कर लेने दें, राई को, उसको भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना दें, उसका सेंटर बनाकर उसको धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। घोषणा करने से नहीं होता एक चीज़ को बनाने में। अब हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, 10 साल हो गए, धीरे धीरे अब बन रहा है। यूनिवर्सिटी की, चौधरी बंशाल यूनिवर्सिटी की धीरे धीरे अब बन रहा है। पिछली सरकारों में, पिछली सरकारें घोषणा करके चली गई थी, काम हम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और बताता हूँ, कमल भाई से मेरी प्रार्थना है, राजनीति पार्टी बेशक कोई भी हो, लेकिन किसानों की जब बात आती है तो मिलके काम करेंगे। जहाँ पानी की समस्या वहाँ पानी पहुँचाएंगे, जहाँ जल भराव की समस्या उस जल भराव को दूर करेंगे। और नीतियाँ हमने बहुत बनाई है, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बना रखी है कि जहाँ पानी नीचे जा रहा है तो तालाब में पानी भरें। 85% सब्सिडी हम दे रहे हैं माइक्रो इरिगेशन के लिए, कि जो पानी को बचाना भी जरूरी है, और पॉली हाउस के लिए, नेट हाउस के लिए। और हरियाणा के अंदर मैं आपको बताता हूँ सब किसान भाइयों को हरियाणा के, कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में बनने जा रही है। 10-12 हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे। जिस दिन ये मंडी बन जाएगी तो हमारे किसानों को फायदा होगा ही होगा, 10-15 हज़ार रोजगार भी मिलेगा, और यहाँ से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है दूर जाएंगे। एक विषय और बता देना चाहता हूँ मैं, मोदी जी ने बड़ी दूरदृष्टि दिखाई है, अगला साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मिलेट्स क्या होता है? बाजरा। ये बाजरा आप ध्यान करो, 10-12 साल पहले सिर्फ गरीब का खाना था। मैं भी छोटा सा था जब ये बाजरे से मुश्किल से पीछा छुटवाया था, सवेरे भी बाजरा, दिन में बाजरा, शाम को खिचड़ी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि बाजरा बहुत उपयोगी है। दुनिया गेहूं और धान के से बीमार होती जा रही है। अब जो प्रचार यूनाइटेड जनरल असेंबली में इसको घोषित हो गया 70 देशों में। अब बाजरा का प्रचार प्रसार जिस ढंग से शुरू किया है, मुझे भरोसा है कि दक्षिण हरियाणा की किस्मत जो है बाजरा पलटेगा। ये बाजरा जो आज से 1000-1200 रुपये बिकता था, आज 2300 रुपये बिकता है, अगले 2-4 साल में 5000 बिकेगा, 6000 बिकेगा। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, मोदी जी ने एक और दूरदर्शिता दिखाई है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ देखी ना, तो उसमें जारी कर दिया कि कोविड हो सकता है। देखिए, इस मंच पर राजनीति से ना बुलवाओ, मेरी कोई भाषा निकल जाती है, फिर सारे मेरे पीछे लग जाते हैं। कांग्रेसी यही कह रहे कांग्रेस। मैं तो एक चीज कही थी, को डर लगने लगा चल रहा था मुझे पहले ही कोविड का। देखिए, यात्रा निकालने का उनको हक है, और राहुल जी को बहुत जरूरत है यात्रा की, क्योंकि वो विदेश में पढ़े हैं, बड़े घर के बेटे हैं, सुरक्षा में रहे हैं। हम देखो, हमारे किसान, हमारे भाई गांव के रोज के 20-50 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। किसान आज भी मैं यात्रा करके आया हूं, तो उनके काफिलों में शामिल हो रहे हैं, उनको जानकारी ले रहे हैं। देर से ही सीखी, लेकिन एक अच्छा काम कर रहे हैं। देश को घूम के और करके 10-5 साल घूम करके समझे देश को, और फिर उनका हक बनता है कि वो ऊपर की राजनीति करें। जब जानकारी नहीं होगी तो क्या राजनीति करेंगे? तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि 10-12 साल घूमेंगे, सारी चीज को देश को समझेंगे। देश की राजनीति आप परिवार में उनको यहाँ एक संकट आ गया था कि सिक्योरिटी में रहे हैं वो ज्यादा, या विदेश में रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, किसान की जानकारी नहीं है, मजदूर की जानकारी। यात्रा हमारे गरीबों के बच्चे रोज 100 किलोमीटर 50 यात्रा, तो आप उसकी देखिए। जो हमारी राष्ट्रपति है आज मुर्मू, 24 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल पढ़ती थी। इनको ये सौभाग्य नहीं मिला, अब मिला मौका, तो इनको घूमना ही चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, समय की कमी है, बस थोड़े से शब्दों में बता दीजिए, अब थोड़ा सा वक्त बता है, 1.5 साल में क्या देने जा रहे हैं भिवानी को? भिवानी का मैं चाहता हूं कि भिवानी के बच्चे वो रोजगार करने की कोशिश करें, जो अपने गांव में हो सकता है, जो किसान से संबंधित चीज़ों से हो सकता है,
उस तरफ ध्यान दें। आपको लोन दिलवाऊंगा, आपको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, आपको कारोबार में कोई घाटा नहीं होने देंगे, आपका इंश्योरेंस करवाएंगे। और भाई सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा ना भागें। हम ये कोशिश करें कि अब रोजगार देने वाले बने, धीरे धीरे करके के आने वाली जो पीढ़ी है और ये आगे इस तरह से आगे तरक्की करे। और मैं एक चीज़ साफ दिखाई देती है मुझे कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे युवा, हमारे पढ़े लिखे बहुत मेहनती बच्चे हैं और दुनिया बूढ़ी हो रही है। हमारे बच्चे जो लायक होंगे उनको दुनिया हाथ जोड़ जोड़ के आगे ले जाएगी। हमारा देश तरक्की करेगा, भारत का नाम होगा। देश जवान हो रहा है, भिवानी बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। भिवानी बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रहा। 50 साल के बाद 51 का ऐसा है कि ये बहुत बदलाव का दौर है। बदलाव के दौर कोई होता है तो थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, कुछ भाइयों को कष्ट होता है। पुराने रोजगार उखड़ रहे हैं, नए रोजगार बन रहे हैं। पुरानी राजनीति उखड़ रही है, नई राजनीति चल रही है। पुरानी व्यवस्था टूट रही है, नई व्यवस्था है। और नई व्यवस्था का परिणाम है कि राजा के घर में, राज दरबार में रहने वाले राहुल गांधी भी आज 3000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ये नई व्यवस्था का प्रतीक है। वो कहते हैं आप लोगों ने भारत तोड़ दिया इसलिए जोड़ रहे हैं। भारत बिल्कुल सुरक्षित है। भारत कहीं नहीं टूटा हुआ। सैल्यूट भिवानी। टूटने का खतरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी को था और कांग्रेस पार्टी को बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसके अंदर भी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों को उनका ऊपर उठाना चाहिए। और ये परिवारवादी मानसिकता पूरी हमदर्दी है। सारे अच्छे लोगों को ले आते ये डरा के सीबीआई से, वैसे नहीं तो बरगला के। तो क्या सीबीआई, ईडी राहुल और रॉबर्ट वाड्रा के पीछे लगी है, सोनिया के पीछे, वो भी आ रहे हैं क्या? आ सकते हैं, आपके डर से क्या करें मंत्री जी, बहुत सारे लोग आ लिए। चलिए बहुत शुक्रिया मंत्री जी, बेहद शुक्रिया आपका। और भिवानी आपको भी बहुत सैल्यूट, बड़ी शांति से आपने अपनी बात रखी भी और सुनी भी। हमारा कारवां जारी रहेगा, फिर मिलेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। Education partner BK Senior Secondary Public School. Here every student matters, every moment counts. Food partner लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 31 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय।